दो टाइप के होते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में कौन से टाइट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो है सेकेंड डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन, थर्ड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फोर्थ है बैक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें जो टाइट्रेशन रहता है वो रहता है आइडोमेट्री टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन जो नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन में आता है उसमें क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन। उसमें क्या होता है? तो फाइंड आउट स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस। इट इज़ टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस और एसिड ऑफ नोन स्ट्रेंथ। तो अगर अननोन एसिड, अननोन मतलब किसी एसिड और बेस जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं, उसको टाइट्रेट करना है तो उसको टाइट्रेट करना पड़ेगा एसिड बेस से जिसका स्ट्रेंथ पता है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेट सॉल्यूशन इक्वल। इक्विवेलेंस पॉइंट में जो टाइट्रेट और टाइट्रेट सॉल्यूशन इक्विवेलेंस पॉइंट है वो इक्वल। So by using law of chemical equivalence, strength of unknown solution is determined. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज़ करके हम सॉल्यूशन का अननोन स्ट्रेंथ हम जान सकते हैं। एट इक्विवेलेंस पॉइंट मीन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मीन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंस पॉइंट में एसिड मीन इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मीन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन, इसमें क्या रहता है? In the acid-base titration, the equivalence point is known with the help of indicator which changes color at the end point. तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, जिसमें इंडिकेटर का हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि रिएक्शन जो है मतलब इंडिकेटर के हेल्प से हम इक्विवेलेंस पॉइंट जान सकते हैं जब एंड पॉइंट पे कलर चेंज होता है। इन द टाइट्रेशन ऑफ पॉलीएसिडिक बेस और पॉलीबेसिक एसिड देयर आर मोर देन वन एंड पॉइंट। जब भी पॉलीएसिडिक बेस का टाइट्रेशन होता है, पॉलीएसिडिक बेसिक का पॉलीबेसिक एसिड का टाइट्रेशन होता है तो एंड पॉइंट होता है। समटाइम वन इंडिकेटर इज़ नॉट एबल टू गिव कलर चेंज एट एवरी एंड पॉइंट। कभी कभी एक इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज नहीं करवाता हर एंड पॉइंट में। सो टू फाइंड आउट ईच एंड पॉइंट वी हैव टू यूज़ मोर देन वन इंडिकेटर। तो अगर एंड पॉइंट जानना चाहते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा इंडिकेटर हमें यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट HCl, देयर आर टू एंड पॉइंट। तो इसे जो सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन HCl के साथ दो एंड पॉइंट देता है। तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है और HCl फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में। फिर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है और H2CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये प्रोडक्ट देता है NaCl। ये सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो दो एंड पॉइंट है। When we use phenolphthalein in the above titration, it changes color at first end point. When NaCl3 is formed, and with it, we cannot determine second end point. तो फिनॉक्सिलिन यूज़ करते हैं ऊपर का रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट एंड पॉइंट जो है उसमें कलर चेंज होता है जब NaHO3 फॉर्म होता है। लेकिन फिनॉक्सिलिन से हम लोग सेकेंड एंड पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। सिमिलर विथ इथाइल ऑरेंज चेंज इट्स कलर एट सेकेंड एंड पॉइंट ओनली एंड वी कैनॉट डिटरमाइन द फर्स्ट एंड पॉइंट। तो मिथाइल ऑरेंज का भी ऐसे ही है, वो कलर कब चेंज करता है? सेकेंड एंड पॉइंट में, लेकिन फर्स्ट एंड पॉइंट में वो स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकता। इट इज़ बिकॉज ऑल इंडिकेटर चेंज कलर ऑन द बेसिस ऑफ pH ऑफ टाइट्रेशन मिक्सचर। क्योंकि सभी इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज करता है टाइट्रेशन मिक्सचर का pH के हिसाब से। सो इन टाइट्रेशन NaCO3 KCO3 अगेंस्ट एसिड फिनॉक्सिलिन कैन नॉट बी यूज। तो NaCO3 का टाइट्रेशन करेंगे मतलब NaC का स्ट्रेंथ निकालना है तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अगेंस्ट अगर मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका टाइट्रेशन निकालना, इसका स्ट्रेंथ निकालना है एसिड के अगेंस्ट, ठीक है। एसिड को ब्यूरिक सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो फिनॉक्सिलिन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर टाइट्रेशन इंडिकेटर pH रेंज एंड फैक्टर। टाइट्रेशन Na2CO3 उसमें एसिड के साथ टाइट्रेट किया जाता है। फिर इंडिकेटर फिनॉक्सिलिन यूज़ करते pH रेंज 8.3 से लेकर 10
एन फैक्टर 1 है। फिर सोडियम कार्बोनेट मिथाइल इंडिकेटर रहता है और ये एसिड के अगेंस्ट यूज होता है। पीएच जो रेंज रहता है 3.1 से लेकर 4.4 एन फैक्टर 2 है। नोट व्हेन वी कैरी अ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन equivalent millimole or mole of substance do not change because they represent amount of substance. However, molar concentration may change. तो जब सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होता है तब इक्विवेलेंट मिलीमोल सब्सटेंस का मोल जो है चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता है। मोलर कंसंट्रेशन भी शायद चेंज होता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हुआ आयोनिक रिएक्शन। We determine the strength of unknown solution of salt by titrating it against a reagent with which it can form precipitate. Example: sodium chloride. Strength can be determined by titrating it against a silver nitrate solution with which it forms white PPT of AgCl. Precipitation टाइट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? आयोनिक रिएक्शन। हम इसमें अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, तो उसको टाइट्रेट करते हैं किसके अगेंस्ट? रिएजेंट के अगेंस्ट, और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन होता है अगर टाइट्रेट करेंगे तो किसके अगेंस्ट? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है। और ये वाइट पीपीटी फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड का। इक्विवेलेंस पॉइंट में मिली इक्विवेलेंट जो है सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू E equivalent of silver chloride form. Redox titration. At equivalence point, milli-equivalent of oxidizing agent used equal to milli-equivalent of reducing agent reacted. तो oxidizing agent जो यूज़ होता है उतना reducing agent react करता है। reagent इसमें FAS है और फेरिक अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट बोलते हैं। FeSO4 NH4 2SO4 6H2। ये एक्चुअली फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का। हाफ रिएक्शन ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। Fe2 प्लस जो है वो Fe3 प्लस में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो एन फैक्टर जो है 1 है। MnO4 माइनस पर मैंने आयन एसिडिक मीडियम में, तो मैंगनीज ऑक्साइड मुझे रिएक्ट द 8H 8 moles of H react with 5 electron gives Mn2 plus react with 4H2। तो एन फैक्टर जो है रिएजेंट का वो 5 है। MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में Mn7 प्लस रिएक्ट करते इलेक्ट्रॉन से Mn6 प्लस, तो 1 एन फैक्टर रहता है। MnO4 माइनस बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम Mn7 प्लस इलेक्ट्रॉन Mn4 प्लस, तो 3 रहता है। फिर Cr272 माइनस डाइक्रोमेट आयन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो Cr272 माइनस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन 40 moles of hydrogen react with 6 moles of electron due to Cr3 plus 2 moles of bromine and 7 moles of water, तो एन फैक्टर 6 है। C2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट आयन, ठीक है, रिएक्ट होता है C2CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, तो एन फैक्टर 2। A2O3 A2O3 रिएक्ट होता है वाटर के साथ और 2ASO4 3 माइनस 10H प्लस बनता है वो इलेक्ट्रॉन, दोनों एन फैक्टर 4 है। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड उसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसे रिएक्ट करते हैं वाटर से 2 moles ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से, तो कैल्शियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड फिर आयोडीन और 2 KCl फॉर्म होता है, तो एन फैक्टर 2 है। MnO2 जो है MnO2 रिएक्ट करता है 4 moles ऑफ HCl के साथ और हीटिंग करते तो मैंगनीज डाइक्लोराइड क्लोराइड और वाटर फॉर्म करते हैं, एन फैक्टर 2। MnO2 रिएक्ट करते हैं 4HCl के साथ कॉन्सेंट्रेट हीट होता है, MnCl2 Cl2 2H2 फॉर्म करता है। IO3 माइनस आयोडीन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 5 आयोडीन माइनस रिएक्टर 6H प्लस देता है 3 moles ऑफ I2 और 3H2 5 एन फैक्टर देता है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू H2 एंड फैक्टर 2 देते हैं। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है H2O2 रिएक्ट करता O2 देता है इलेक्ट्रॉन 2 एंड फैक्टर देता है H2O2 डिस्प्रपोर्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है H2O प्लस हाफ O2 देता है 1 एंड फैक्टर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्प्रपोर्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है वाटर और ऑक्सीजन को एंड फैक्टर 1 रहता है। फिर Cl2 जो है डिस्प्रपोर्शन रहता है 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड 6 मोल्स ऑफ OH माइनस स्ट्रॉन्ग तो क्लोराइड ट्राईऑक्सीन ऑक्साइड 5 Cl माइनस 3H2 देता है 5/3 H2 इज हाइड्रोजन सल्फर एसिडिक मीडियम में रहता है। H2 इज रिएक्ट करता है H2 से और देता है सल्फर 2I माइनस 2H प्लस एंड फैक्टर 2। फिर SN2 प्लस एसिडिक मीडियम रहता है SN2 प्लस रिएक्ट करता है I2 से SN4 प्लस और 2I माइनस देता है एंड फैक्टर 2। फिर नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड क्या देता है N2 और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन देता है एंड फैक्टर 4। SO3 2 माइनस एसिडिक मीडियम में तो SO3 2 माइनस वाटर के साथ ऐड करते हैं SO4 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस रहता है एंड फैक्टर 2 है। सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपो जो है वो है 2 मोल्स ऑफ Na2H2O3 रिएक्ट में I2 जो है Na2SO6 2Na एंड फैक्टर 1 है। I2 react with 2 electron gives 2I minus 2। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडोमेट्रिक क्या होता है? इन सच टाइट्रेशन आयोडीन सोल्यूशन इज यूज एज एन ऑक्सीजन एंड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइट्रेशन में क्या होता है? आयोडीन सोल्यूशन यूज होता है ऑक्सीजन के जैसा और आयोडीन जो है डायरेक्टली टाइट्रेट होता है रिड्यूसिंग एजेंट से। This type of titration are used for the determination of strength of reducing agent like sulfide, arsenide, thiosulfide, etc. तो इस तरीके का टाइट्रेशन है वो यूज़ होता है ताकि रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ जान सके जैसे कि सल्फाइड, आर्सेनाइड है, थायोसल्फाइड बाय टाइट्रेटिंग देम अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? जब उसको टाइट्रेट करेंगे आयोडीन से आयोडीन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का काम करेगा। दिस type of titration involve free iodine. Here iodine solution is treated with known sodium thiosulfate solution। इस टाइप का जो टाइट्रेशन में है फ्री आयोडीन इन्वॉल्व रहता है। आयोडीन सोल्यूशन ट्रीट होता है नॉन सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ। आयोडीन रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 and gives 2NaI 2 moles of sodium iodide Na2SO4 O6। तो equivalent of I2 gives equivalent of Na2S2O3 ये सोडियम थायोसल्फेट। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? आयोडोमेट्रिक क्या रहता है? इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन को एस्टिमेट करने का इनडायरेक्ट मेथड है। इन दिस टाइट्रेशन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड टू लिबरेट आयोडीन फ्रॉम सॉल्यूशन containing iodide ion example potassium iodine and liberated iodine is treated with standard solution of reducing agent added from a burette। इस टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज़ होता है ताकि आयोडीन को लिबरेट कर सके सोल्यूशन से जिसमें आयोडाइड आयन रहता है जैसे पोटेशियम आयोडाइड। लिबरेटेड आयोडीन treated with standard solution reducing agent added from a burette। तो लिबरेटेड आयोडीन जो उसको ट्रीट किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ वो रिड्यूसिंग एजेंट जो ब्यूरेट से आता है। ठीक है। Here a neutral or an acidic solution of an oxidizing agent is used and the amount of liberated iodine is equal to the equivalent of oxidizing agent। तो इसमें न्यूट्रल या फिर एसिडिक सोल्यूशन यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ताकि I2 है आयोडीन जो है वो लिबरेट हो सके और इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इक्वल है। दिस टाइट्रेशन आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम मैग्नीज, कॉपर सल्फेट, फेरिक आयरन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टाइट्रेशन यूज़ होता है। तो ये सब टाइट्रेशन यूज़ होता है ये सारे जो हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन है इनका कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए। दिस टाइट्रेशन कैरिड आउट
इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। ठीक है, ये टाइट्रेशन होता है 2 स्टेप से। स्टेप 1, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट X प्लस पोटेशियम एडेड एक्सेस use iodine plus reduce state of oxygen equivalent of X equivalent of I2. Step 2, liberate iodine 2 moles of Na2H2O3. Sodium thiosulfate give 2 moles of NaI. Sodium iodide 2 moles of sodium thiosulfate. इक्विवेलेंट जो है आयोडीन का वो है इक्विवेलेंट ऑफ ए सोडियम थायोसल्फेट यूज। बैक टाइट्रेशन is used in volumetric analysis to find out excess amount of reagent added by titrating it with suitable reagent. बैक टाइट्रेशन जो है यूज़ होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट जो है, ठीक है, उसको ऐड करके बैक टाइट्रेशन यूज़ होता है ताकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सके किसका एनालिसिस कर सके जिसमें अमाउंट ऑफ रिएजेंट जिसको एक्सेस में ऐड किया वो जान सके, ठीक है, सूटेबल रिएजेंट से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैम्पल। इससे सैम्पल का परसेंटेज प्योरिटी भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन, सपोज वी हैव एडेड एक्सेस बेस BOH इन एसिड HNA सॉल्यूशन। एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसमें बेस एक्सेस में ऐड किया है एसिड सॉल्यूशन। टू फाइंड आउट एक्सेस बेस इट इज बैक टाइट्रेटेड विद अनदर एसिड HMB of known concentration equivalent of base equivalent of HNA plus HMB। तो एक्सेस बेस ऐड किया जाता है, ठीक है, बैक टाइट्रेट में, ठीक है। एक्सेस बेस को अमाउंट निकालने के लिए उसको बैक टाइट्रेट करते हैं और दूसरा एसिड डालते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है। बेस का इक्विवेलेंट जो है वो एसिड और बेस का इक्विवेलेंट रहता है। Q मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ बेस टेकन इक्वल टू N मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ HNA रिएक्टेड प्लस M मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ HMB रिएक्टेड। हार्डनेस ऑफ वाटर। डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का डेफिनेशन क्या होता है? हार्ड वाटर इज हैविंग सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। हार्ड वाटर क्या रहता है? इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का जो सॉल्युबल सॉल्ट रहता है। डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इज इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ अदर सुटेबल अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ मास ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है? इसको डिफाइन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है उसका पार्ट, ठीक है, या फिर दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट क्वांटिटी प्रेजेंट रहता है वाटर के मास का मिलियन पार्ट में। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इक्वल द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 10⁶ पार्ट पर मिलियन। तो हार्डनेस ऑफ वाटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 10⁶ पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो ऐसा करके हम कैल्शियम का अमाउंट जान सकते हैं वाटर हार्ड वाटर से, और मैग्नीशियम आयन भी जान सकते हैं।